जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कोरोना को हराएगा आयुर्वेद, 1 करोड़ परिवारों तक काढ़े के पैकेट पहुंचाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने सरकार कई प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां राज्य में इस महामारी का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू किया गया, वहीं अब सरकार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में नई योजना लेकर आई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में जीवन देने वाली जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 1 करोड़ काढ़े के पैकेट सरकार लोगों तक पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि इस योजना के माध्यम से आयुर्वेद की शक्ति का उपयोग करेंगे और प्रदेश के लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का उपाय करेंगे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना के साथ साथ शरीर अन्य संक्रमण से भी लड़ने में सक्षम होगा। इसके लिए हमें अपने आयुर्वेद की शक्ति का भरपूर दोहन करना है। आपको बता दें सीएम ने बताया कि आयुर्वेदिक औषधि त्रिकुट चूर्ण, जिसमें आप सामान्य भाषा में काढ़ा कहते हैं, ये काढ़ा छोटे पीपल, सौंठ और काली मिर्च को समान अनुपात में कूटकर बनाया जा सकता है। इसको तुलसी की पत्तियों के साथ उबालकर पीने के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस उपयोगी काढ़े को 1 करोड़ पैकेट को स्थानीय निकायों को कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले काढ़े का उपयोग अवश्य करें और कोरोना एवं अन्य संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए अपने शरीर को सक्षम बनाए। मध्य प्रदेश में बदलता मौसम का मिजाज, कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। जी हां दोस्तों, को बता दें मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। पिछले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर एवं चंबल संभागों में जिलों और नीमच, मंदसौर जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा व ओलावृष्टि हो सकती है। जी हां दोस्तों, को बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अनेक सड़कों तथा शेष संभागों के जिलों में कई बारिश दर्ज की गई। इन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर देगा। आपको बता दें राज्य के जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर एवं चंबल, भोपाल एवं होशंगाबाद संभागों जिलों में तथा बुरहानपुर, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। वही जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर एवं चंबल संभागों जिलों में नीमच, मंदसौर जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा व ओलावृष्टि हो सकती है। इसी तरह भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद संभागों जिलों में बुरहानपुर, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन जिलों में गरज चमक के साथ 40/50 प्रति घंटा तेज हवा चल सकती है। रिटायर हुए वाले कर्मचारी अधिकारियों को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कोरोना संकट के खिलाफ जारी जंग के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अधिकारियों सेवा अवधि बढ़ाई जा रही है। उन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जी हां दोस्तों, को बता दें दरअसल प्रदेश में कोविड-19 खिलाफ जारी अभियान के शासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात है, जिसके चलते 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे कर्मचारी अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई जा रही है। इन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति पर रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आदेश के मुताबिक शासकीय विभाग तथा उनके अंतर्गठित निगम मंडल, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे, उन्हें 3 माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकतानुसार निरंतर रखा जाएगा। ये आदेश 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सभी कर्मचारी अधिकारियों को 3 माह की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। दिग्विजय सिंह ने पीएम से की दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के घर वापसी की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद से बड़े बड़े शहरों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रों और पर्यटकों में अपने घर वापस लौटने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को इसको लेकर एक पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने इस पत्र में देश के अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का केंद्र सरकार से मांग की है। साथ ही उन्होंने एक प्रस्तावित जो एग्जिट पॉलिसी में यहाँ पे साथ भेजा है। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने गांव से दूर अन्य शहरों में रहकर इस समय काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, साथ ही छात्र भी अपने घर लौटना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को सैनिटाइज बसों के जरिए प्रवासी मजदूर और छात्रों को पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही प्रोटोकॉल के चलते उन्हें घर से क्वारंटाइन यहाँ पे कर दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में थूको न लगेगा 1000 का जुर्माना।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार ने एक एहतियातन यहां पे कई कदम उठाए गए हैं। इसी में एक है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की पाबंदी। जी हां, आपको बता दें सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा करने पर जुर्माना भी होगा। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को 1,000 रुपए जुर्माना लगाने के आदेश है वो जारी किए गए। आपको बता दें दरअसल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रमण बीमारी के रूप में अधिसूचित यहाँ पे किया गया। ये बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, काशने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई है। गांव पंचायतों में बनेगी दीनदयाल ग्राम समितियां। जी हां दोस्तों, को बता दें प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन खोलने के पहले गांव में पंचायत स्तर पर ग्राम समितियों का गठन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम समितियों के नाम से बनने वाली समितियां लॉकडाउन खुलने के बाद गाँव में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनने की यहाँ पे अनिवार्यता, साफ सफाई सहित गाँव में स्व अनुशासन बनाने का काम करेगी। आपको बता दें कलेक्टरों के माध्यम से इन समितियों को गठन के संबंध में राज्य सरकार आजकल में आदेश है वो जारी कर सकती है ताकि 3 मई के पहले सभी जिलों में समितियां का गठन हो जाए। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए बनाई गई भाजपा की टास्क फोर्स में कल शाम हुई चर्चा में इन समितियों को जरूरत पर सहमति यहाँ पर जताई गई है। समिति से हुई यहाँ पर चर्चा में मुख्यमंत्री चौहान ने भी माना कि लॉकडाउन खुलने के बाद गाँव में अव्यवस्था फैल सकती है, जबकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी लंबे समय तक प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। 3 मई के बाद में तय होगी पेंडिंग परीक्षा की तारीख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश बोर्ड ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते 19 मार्च के बाद में लेकर 11 अप्रैल तक परीक्षा स्थित कर दी। बोर्ड ने पूर्व में 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में तुरंत ही 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा आयोजित कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस कारण 3 मई के बाद में परीक्षा की तारीख का निर्णय हो सकेगा। आपको बता दें 10वीं और 12वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य शुरू हो चुका है। भोपाल जिले में करीब 300 शिक्षकों को 2 लाख कॉपियां चेक करने के लिए यहाँ पर दी गई है और ये शिक्षक 10 दिन में कॉपियां चेक कर मूल्यांकनकर्ता को सौंपेंगे। कॉपियों में नंबर चढ़ाने का काम भी मूल्यांकन के बाद यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें 12वीं कक्षा की परीक्षा 2 मार्च एवं 10वीं कक्षा की परीक्षा 3 मार्च से यहाँ पर शुरू की गई थी। 12वीं कक्षा में 19 मार्च तक 10 पेपर लिए जा चुके हैं। वही 10वीं कक्षा के 2 विषय के पेपर अभी शेष बचे हैं। कोरोना संकट के खतरे को देखते हुए मासिम ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा निरस्त कर दी थी। बता दें लॉकडाउन की अवधि 3 मई को समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश बोर्ड ने नई तारीखों पर विचार कर इसकी घोषणा करेगा। मासिम के निर्णय अनुसार लॉकडाउन खत्म होने के बाद में 10वीं और 12वीं की कक्षा के सिर पर उन विषयों की परीक्षा ली जाएगी। ये वे मुख्य विषय जो उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं होगी उनके नंबर अलग योजना से तय किए जाएंगे। किसी भी जिले में 15 कुंटल से कम नहीं होगी चने की खरीदी। जिले में अनावरी से तय होगी मात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में चने और सरसों की सरकार की खरीदी अब जिले में किसी भी जिले में प्रति हेक्टेयर 15 कुंटल से कम नहीं होगी। ज्यादा अनावरी जिलों में राज्य सरकार 1 हेक्टेयर पर 19 से 20 कुंटल चना भी खरीदेगी। आपको बता दें वही प्रदेश के सभी जिलों में खरीदी के लिए अलग अलग वजन तय किया जाएगा। जहां चने और सरसों की अनावरी ज्यादा है वहां अधिकतम 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक सरकार खरीदी करेगी। आपको बता दें कृषक कल्याण एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के विभाग के प्रमुख सचिव सहित यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए। इस बार प्रदेश में चना और सरसों की बम्पर उत्पादन हुआ है, मगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर अभी तक प्रति हेक्टेयर अधिकतम 15 कुंटल चना ही राज्य शासन खरीद रही है। प्रदेश भर में किसानों की समस्या सामने आने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मामले में फेल करते हुए आज सभी जिलों में अनावरी की रिकॉर्ड तलब किया गया। साथ ही जिलों में कृषि एवं मंडी अधिकारी चर्चा की गई है। इसमें सामने आए कई जिलों में 11 से 12 कुंटल चना प्रति हेक्टेयर खरीदा यहाँ पे जा रहा है। इसके बढ़ाते हुए यहाँ पे सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में किसी भी जिले में प्रति हेक्टेयर 15 कुंटल से कम नहीं खरीदी जाएगी। इसके अलावा ज्यादा अनावरी वाले जिलों में 19 से 20 कुंटल भी खरीदी की जाएगी। सभी जिलों में चने की खरीदी की मात्रा अलग अलग रहेगी और ये 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहेगी। आपको बता दें सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को समस्याओं में त्वरित निदान के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख सचिव से चर्चा भी की है। शाम तक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। इनमें यहाँ पे किसान जो मंडी द्वारा तुलावटी या हम्बाली मांगने पर भी शिकायत कर सकेंगे। साथ ही व्यापारी मजदूर भी अपनी समस्या बता सकेंगे। कृषि मंत्री पटेल ने यहाँ पर जो कहना है किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उनकी फसल जो खलिहान से ही बेचने की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पे खाद और बीज की व्यवस्था की गई है। भाई यहाँ पर नकली खाद बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 8 दिन बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, को बता दें प्रदेश में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला यहां पे थमता नजर नहीं आ रहा है। मरीजों का आंकड़ा 2200 का पार हो गए। हालत आगे ना बिगड़े इसलिए राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 8 दिन बढ़ाने का विचार कर रही है। रेड जोन में जहां मौतें नहीं है वहां मिल सकती है छूट। आपको बता दें रेड जोन में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन के साथ धार, खंडवा,
जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बड़वानी, देवास, मुरैना, विदिशा, रतलाम व अगर मालवा 10 से कम पॉजिटिव वाले जिलों में ऑरेंज जोन और जहां 14 दिन से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला उन जिलों में ग्रीन जोन में रखा गया है। माना जा रहा है कि यहाँ पर रेड जोन के जिलों में जहां कोरोना से मौत नहीं हुई है या इक्का दुक्का हुई है वहां भी गाइडलाइन हिसाब से छूट दी जा सकती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।